Welcome to the Nyay Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying the Bharatiya Sakshi Adhiniyam. This is the 15th lecture on BSA, so let's get started. Today we will study presumption regarding discharge of burden of proof. General rule of burden of proof in criminal cases. Section 104 of BSA, the burden of proving that a person has committed an offense lies on the prosecution. However, in certain penal provisions, BSA introduces presumptions that can shift the burden of proof to the accused. अब यहाँ पे क्या बोलता है, क्रिमिनल केसेस में जो प्रोसिक्यूशन होता है, मतलब कि जिसने केस किया है वो होते हैं प्रोसिक्यूशंस। तो वो बोलते हैं यहाँ पे कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन पर होता है, लेकिन सर्टेन केसेस में, सर्टेन पीनल प्रोविजंस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट हो सकता है एक्यूज्ड के ऊपर। सेक्शन 119 presumption as a dowry death. If a woman dies under unnatural circumstances within 7 years of marriage and it is shown that she was subjected to cruelty or harassment in connection with dowry soon before her death, the court shall presume that the husband or his relatives cause the dowry death. अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी महिला जो कि किसी अननेचुरल सर्कमस्टांसेस से विद इन 7 years ऑफ मैरिज उनका मृत्यु हो जाता है एंड इट इज शोन, और ये दिखता है कि शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हरासमेंट इन कनेक्शन विद डाउरी सून बिफोर हर डेथ, और अगर ये प्रूव भी हो जाता है कि वो कनेक्टेड थी क्रुएलिटी और हरासमेंट का अपने मौत से पहले, तो यहाँ पे क्या होता है, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, जो कोर्ट होता है वो प्रिज्यूम कर देता है कि द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स कॉज द डाउरी डेथ। नेचर क्या होता है, रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन। रिलेटेड प्रोविजंस भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस का सेक्शन 80 जो कि है डाउरी डेथ। अब यहाँ पे एक केस लॉ है, वैद्यनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2016 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट upheld the presumption under this section। अब इसमें फैक्ट्स क्या था वो देखते हैं। अनुराधा died of burn injuries within 2 years of marriage. Her family alleged dowry harassment. The husband and in-laws were convicted under section 304B and 498A of IPC. अब जजमेंट क्या आया था इसमें? The Supreme Court acquitted the accused, holding that mere death within 7 years of marriage is not enough. The prosecution failed to prove cruelty or harassment soon before death, which is essential to invoke the presumption under section 113B of IEA मतलब कि इंडियन एविडेंस एक्ट, या फिर 119 ऑफ BSA जो कि होता है प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ। अब इसका लीगल पॉइंट क्या था? प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ अराइजेस ओनली व्हेन हरासमेंट फॉर डाउरी सून बिफोर डेथ इज क्लियरली प्रूवन। अब यहाँ पे क्या हुआ था इस केस में कि अनुराधा नाम की एक महिला थी जो कि कुछ बर्न इंजरीज से 2 साल के अंदर अपने मैरिज के मर जाती हैं। उनके फैमिली का कहना था कि ये एक डाउरी हरासमेंट था। तो उनके जो हस्बैंड थे और उनके जो इन-लॉज थे वो कन्विक्ट हो गए थे अंडर सेक्शन 304B और 498A ऑफ आईपीसी के अंडर। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया था कि जो एक्यूज थे होल्डिंग दैट मेयर डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज इज नॉट एनफ। यहाँ पे बोलते हैं कि सिर्फ जो डेथ हो जाए विद इन 7 years ऑफ मैरिज इज नॉट एनफ। प्रोसिक्यूशन मतलब कि अनुराधा की फैमिली जिन्होंने उनके हस्बैंड और इन-लॉज पे केस किया था, प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव गिल्टी और हैरेसमेंट सून बिफोर डेथ। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो अनुराधा की फैमिली थे वो
उनके हस्बैंड और इन लॉज को गिल्टी प्रूफ या हरासमेंट को प्रूफ नहीं कर पाए थे बिफोर द डेथ, मतलब कि अनुराधा के डेथ से पहले उन्होंने ऐसा कुछ क्रुएल्टी या हरासमेंट किया था, ये उनके अनुराधा के पेरेंट्स प्रूफ नहीं कर पाए थे, which is essential to invoke the presumption under section 113B. अब सेक्शन 118 क्या बोलता है? प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन रेप केसेस. When a woman testifies that she did not consent in prosecutions under abrogated form of rape such as custodial rape under BNS, the court shall presume absence of consent. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जब एक woman testified that she is not consent in prosecution under aggravated form of rape, such custodial rape of under BNS, the court shall presume absence of consent. This applies to cases under section 64 का सब clause 2 to 6 में of BNS. नेचर क्या होता है? रिब्यूटेबल बाय द एक्यूज्ड. अब यहाँ पे भी एक केस लॉ है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस पप्पू यादव. Refrain reinforce the validity of statutory presumption in rape laws. अब यहाँ फैक्ट क्या था? The accused was charged with rape. The victim clearly stated she did not consent. अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो एक्यूज थे वो रेप चार्ज में फंस गए थे और जो विक्टिम थी वो क्लियरली स्टेट की थी कि उनका कंसेंट नहीं था उसमें. अब जजमेंट क्या था? द सुप्रीम कोर्ट convicted the accused, holding that in such cases, once the victim denies consent, the court must presume absence of consent under section 114A of IEA, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, और सेक्शन 118 ऑफ BSA. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था कि जो अक्यूज थे उनको इन्होंने कन्विक्टेड होल्ड कर लिया था, स्टेटिंग दैट एक बार अगर विक्टिम जो है वो डिनाई कर जाती हैं कि उनका कंसेंट नहीं था, तो यहाँ पे माना जाएगा द कोर्ट मस्ट प्रिज्यूम एब्सेंस ऑफ कंसेंट अंडर सेक्शन 118 ऑफ BSA. अब यहाँ पे लीगल पॉइंट क्या था? विक्टिम्स टेस्टिमनी ऑफ नो कंसेंट इज एनफ टू शिफ्ट द बर्डन ऑफ द अक्यूज्ड इन एग्रीगेटेड रेप केसेस. Section 106 of BSA, Doctrine of Special Knowledge. If a fact is specially within the knowledge of a person, the burden of proving it is on that person. अब यहाँ पे क्या बोलता है? If a fact is specially within the knowledge of a person, अगर कोई फैक्ट है वो एक ही पर्सन के नॉलेज में है, तो वो पर्सन जो होता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि उसे वो प्रूफ करे. एग्जाम्पल क्या है? इफ अ हस्बैंड क्लेम्स दैट हिज वाइफ कमिटेड सुसाइड when she was last seen with him at home, he must explain the circumstances for her of her death. अब यहाँ पे अदर पीनल प्रिजम्पशंस जो कि अंडर स्पेशल लॉ रेफर्ड बाय BSA. प्रिजम्पशन अंडर presumption under Prevention of Corruption Act, POCA. Once it is proved that a public servant accepted a bribe, the law presumes it was for illegal gratification. Section 20 of POC A का है, POCA का. BSA Section 113 permits the court to presume facts related to conduct, motive and circumstances which supports such inferences. अब in conclusion क्या हम देखेंगे? Presumption under BSA helps in easing the prosecution's burden in serious offenses like dowry death, rape and bribery by shifting part of the burden onto the accused. These are rebutable presumption maintaining the accused right to a fair trial. अब क्या बोलते हैं यहाँ पे? presumption under जो BSA है वो help करता है
ईजिंग द प्रोसिक्यूशन का बर्डन को ईज करने के लिए इन सीरियस ऑफेंसेस लाइक डाउरी डेथ, रेप, ब्राइबरी या शिफ्टिंग पार्ट ऑफ द बर्डन बाय शिफ्टिंग द पार्ट ऑफ बर्डन ऑन टू द अक्यूज्ड। यहाँ पे बोलता है कि जो अक्यूज होता है उन्हें प्रूव करना पड़ेगा। These are rebutable presumption maintaining the accused right to a fair trial. That's all for this video. Please like, share, comment and subscribe to our YouTube channel which is Nyay Shastra. We will continue in the next lecture. Thank you.